मैं बांगली रहता हूँ, भड़केश्वर महादेव के पास। बागेश्वर धाम से कब से परिचित हैं आप? बागेश्वर धाम से मैं 4 साल से परिचित हूँ। क्यों लगा आपको कि आपको बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए? बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए क्योंकि बालाजी ही एक ऐसे हैं जो सबकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज कितने लोगों की समस्याएं दूर हुई? बागेश्वर गुरुजी ने दिव्य दरबार लगाया जैसा कि हमने देखा। दिव्य दरबार यहाँ पे लगाया, बहुत सारे लोगों की समस्या दूर हुई है। प्रेतराज सरकार का दरबार भी था, दिव्य महादरबार भी था। अच्छा, प्रेतराज सरकार का जो दरबार लगाया उसमें क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? उसमें जैसे कि किसी को प्रेत बाधा है, किसी को क्लेश है, किसी को संकट है, आफत है, किसी को घर में परेशानी है, उन सभी का निराकरण हुआ। कैसे हुआ? कोई उन्होंने पास बुलाया सबको, कैसे किया? नहीं, अर्जी भी लगी है। जिन लोगों जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी अर्जी लगी है, अर्जी लगा के उनको बुलाया है बिना। जैसे कि आपने बताया प्रेतराज दरबार लगाया था, तो जिनको भी भूत प्यार की परेशानी थी, दिक्कत थी, उन सभी को अपने पास बुलाया था ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही दरबार में वो खेलने लगे, आ गए उनको प्रेतराज सरकार। जैसे ही हनुमान जी का आदेश हुआ और जिनको जो समस्या थी। अच्छा, आज ऐसी कोई अर्जी लगाई बागेश्वर गुरुजी ने जिसके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया हो कि हाँ ऐसी भी अर्जी लग सकती है, ऐसा किसी के बारे में बोला, उन्होंने कुछ बताया? हाँ, बहुत सारे लोग थे जो यहाँ आसपास के थे, हमारे गांव के पास के ही, जैसे कि सुहासरा के पास है केशवरपुरा। अब वहाँ की एक महिला की अर्जी लगी, वो कभी ना तो गुरुजी से परिचित है ना गुरुजी उनसे परिचित है, उनकी भी अर्जी लगी। क्या अर्जी लगी, क्या बताया उनके बारे में? उनकी अर्जी लगी थी, कोई उनको बीमारी थी, बीमारी के बारे में। उन्होंने बताया या बीमारी ठीक हो गई? नहीं बताया, गुरुजी ने बताया ना कि बिल्कुल आप बागेश्वर बालाजी से जुड़िए, बिल्कुल संकट दूर होगा। अच्छा, आप इस बात पे कहाँ तक भरोसा करते हैं कि अगर बागेश्वर गुरुजी पर्चा बना देंगे, आपकी परेशानी बता देंगे तो वो ठीक भी हो जाएगी? बिल्कुल, हमें पूर्ण भरोसा है हनुमान जी पे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है ना। क्या हुआ है आपके? बागेश्वर धाम गए थे, हमारी बिल्कुल मनोकामना पूर्ण हुई। क्या मनोकामना? अब तो मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्या मनोकामना पूर्ण हुई? जो भी हम बता नहीं सकते, बाकी पूर्ण हो गई। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी को कुछ लोग ढोंगी, पाखंडी या अंधविश्वासी भी कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं वो, इस तरीके के दरबार लगा लगा के जगह जगह भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? वो खुद लोग ढोंगी है, जो गुरुजी को बदनाम करते हैं ना, वो खुद पाखंडी है। जो परमात्मा के ऊपर जिनको विश्वास नहीं है वो लोग ही मतलब ऐसा करते हैं। जिनको विश्वास है वो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते। जिनको विश्वास नहीं है, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, वही पाखंडी बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं। बागेश्वर गुरु से लोग इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों जुड़ रहे हैं? और भी भारत में धर्म गुरु हैं जो कथावाचक हैं और भी अच्छे अच्छे बहुत, लेकिन इनसे ही जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत भीड़ रहती है इनकी कथाओं में, दरबार में, ऐसा क्यों है? इसलिए जुड़ रहे हैं कि भारत जो इतने गुरु लोग हैं, हम उनकी खंडना नहीं कर रहे हैं। बाकी ये पहले गुरुजी ऐसे हैं जो मतलब धर्म के बारे में लोगों को परिचित कर रहे हैं, सनातनियों को जान रहे हैं और सनातन धर्म को जीवित कर रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे बागेश्वर गुरुजी अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, बड़े मंच से हिंदुओं के संबंधित बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। अब हम और आपको क्या करने की आवश्यकता है? धर्म से जुड़ने की, धर्म से कुछ लोग मतलब अलग, सभी का एक ही धर्म है, उस धर्म से जुड़े ताकि सनातन धर्म जिंदा रहे। अच्छा, जैसा कि अभी दिल्ली में हाल ही में एक केस हुआ है, एक साक्षी नाम की लड़की थी, एक मुस्लिम युवक ने उसका मर्डर कर दिया, जहाँ से लोग गुजर रहे थे, देख रहे थे तमाशा और निकलते हुए जा रहे थे, तो क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र संभव है, बन पाएगा? नहीं, वो तो सबको जागरूक रहना पड़ेगा और सबको एक साथ रहकर एक मंच पर आकर इसके बारे में आत्म मंथन करना पड़ेगा, तो ज़रूर इस पर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से जैसे बागेश्वर गुरुजी कहते हैं कि टीका लगाइए, एक दूसरे तक जो सनातन की बातें हैं एक दूसरे तक पहुंचाइए, तो केवल बातें पहुंचाने से या टीका लगाने से ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या हमको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कुछ करना पड़ेगा? सभी को अपने अपने स्तर पर एक संकल्प लेना पड़ेगा और अपने स्तर पर एक धर्म से जुड़कर अपने संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म संभव है। दिल्ली की लड़की थी साक्षी, उसके साथ जिस मुस्लिम युवक ने यह कुकर्म किया है, तो उसके साथ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो तो जो उसने कर्म किया उस हिसाब से उसकी सज़ा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए उसको। फांसी की सज़ा थोड़ी हल्की नहीं होगी, जैसा कि देखा था कम से कम 16 घाव थे उस लड़की के शरीर पे, 6 गर्दन पे थे, 10 उसके सीने पे थे, उसके बाद पत्थरों से कुचला उसको, तो फांसी की सज़ा कम नहीं होगी उसके लिए? अब फांसी की सजा तो कम होगी, पर क्या कह सकते हैं, फांसी होना चाहिए ऐसे दरिंदे को तो। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम।